जया एकादशी की कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठे हुए थे। उनके मन में एक सवाल था जिसे वे भगवान से पूछना चाहते थे। बड़े आदर और विनम्रता से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, क्या कोई ऐसा व्रत है जिसके करने से इंसान भूत प्रेत या पिशाच जैसी दुखों वाली योनियों से छुटकारा पा सके? यदि ऐसा कोई व्रत है तो उस व्रत का क्या नाम है तथा उस व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है? कृपया मुझे ये सब विस्तार में बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत जया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत फलदायी है जो भूत प्रेत, पिशाच और अन्य दुखपूर्ण योनियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इस पवित्र दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। विशेष रूप से भगवान विष्णु के जया और विजय रूपों का ध्यान और अर्चना करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन अन्न का परित्याग करना अनिवार्य होता है। इस दिन उपवासी रहकर केवल फल या जल का सेवन करना चाहिए, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है और व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। और द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पवित्र मंत्र ओम विष्णवे नमः का जाप करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और भूत प्रेत या पिशाच जैसी भयावह योनियों से छुटकारा दिलाता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो, यह तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर देगी। एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग के दिव्य और सौंदर्य से परिपूर्ण वन में अन्य देवताओं, अप्सराओं और गंधर्वों के साथ आनंदित हो रहे थे। वहाँ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ मधुर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे और वहीं पुष्पदूत की पुत्री पुष्पवती अपने नृत्य से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर रही थी। जैसे ही पुष्पवती ने माल्यवान को देखा, वो उसकी आकर्षक रूपरेखा पर मोहित हो गई। वो उसे अपनी मोहक नजरों और आकर्षक हाव भाव से लुभाने की कोशिश करने लगी। माल्यवान भी पुष्पवती के अद्वितीय सौंदर्य और नृत्य से प्रभावित हो गया और दोनों एक दूसरे में खो गए। प्रेम की इस अव्यक्त शक्ति में वे इतने डूब गए कि अपने संगीत और नृत्य को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। उनके संगीत का स्वर और ताल बिगड़ने लगा। यह देखकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मेरी प्रसन्नता में बाधा डाली और आज्ञा का उल्लंघन किया है और अपनी मोह माया में इतने मग्न हो गए हो कि अपना संगीत और नृत्य भी सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को क्रोध से अभिभूत होते हुए एक भयंकर श्राप दिया कि अब तुम दोनों को पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लेना होगा। वहां तुम अपने इस अपराध का फल भोगोगे। इंद्र के श्राप के परिणाम स्वरूप पुष्पवती और माल्यवान ने पृथ्वी पर हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में पिशाच योनि में जन्म लिया। इस श्रापित योनि में उन्हें असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ा। इस योनि ने उनके जीवन को हर सुख सुविधा और आनंद से वंचित कर दिया। उनका दिव्य और आकर्षक रूप, जो कभी स्वर्ग में अप्सराओं और गंधर्वों के बीच प्रशंसा का केंद्र था, अब विकृत और भयावह हो चुका था। पिशाच योनि में उनका शरीर केवल यातनाएं सहने का माध्यम बनकर रह गया। किसी भी प्रकार का सुखद अनुभव उनसे कोसों दूर था। हिमालय की कड़कड़ाती ठंड उनके शरीर को झकझोर देती थी और हर क्षण भूख की पीड़ा उन्हें अंदर से तोड़ती रहती थी। न तो उन्हें नींद का सुख मिलता था, न ही विश्राम का। उनकी हर रात बेचैनी और कष्ट में गुजरती थी। स्वर्ग में जहां संगीत, नृत्य और प्रेम उनकी पहचान थे, वहीं अब उनके जीवन में केवल अंधकार, पीड़ा और पछतावा शेष रह गया था। यह श्राप उनके लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक यातनाओं का कारण बन गया। हर पल वे अपने पापों के प्रायश्चित की कल्पना करते, लेकिन मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखता था। एक दिन ठंड से कांपते हुए माल्यवान ने पुष्पवती से कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि हमें यह दुखदायी पिशाच योनि मिली? यह योनि तो नर्क के कष्टों से भी बदतर है। न हमें चैन है, न कोई सुख। हर पल भूख, ठंड और निरंतर बेचैनी हमारे साथी बन गए हैं। उसने आगे कहा, अब हमें अपने अतीत के अपराधों को स्मरण कर उनसे सीख लेनी चाहिए। यह जीवन केवल पछतावे में खोने के लिए नहीं है। हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। हर पाप से दूर रहकर पुण्य के मार्ग पर चलना होगा। हो सकता है हमारी भक्ति और प्रयास हमें इस अंधकारमय श्राप से मुक्ति दिला सके। सौभाग्य से
जब माघ शुक्ल पक्ष की पवित्र जया एकादशी का दिन आया, बिना किसी योजना के उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया और केवल फल फूल पर निर्भर रहे। यह अनजाने में ही उनके द्वारा जया एकादशी का व्रत बन गया। रात भर ठंड और भूख ने उन्हें सोने नहीं दिया। वे एक दूसरे से लिपटकर पूरी रात जागते रहे। यह जागरण भी जया एकादशी के विधान का हिस्सा बन गया। इस प्रकार अनजाने में ही उन्होंने बिना किसी योजना के जया एकादशी का व्रत रख लिया और इसके सभी नियमों का पालन किया। जया एकादशी के व्रत और जागरण से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से अगले दिन द्वादशी को जैसे ही सुबह हुई, पुष्पवती और माल्यवान के सभी कष्ट समाप्त हो गए। उनकी पिशाच योनि छूट गई और वे अपने पूर्व गंधर्व रूप में लौट आए। उनका स्वरूप फिर से दिव्य हो गया। सुंदर वस्त्र और चमचमाते आभूषण उनके शरीर को अलंकृत कर रहे थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनकी आत्मा पवित्र हो गई थी और वे अपने सभी पापों से मुक्त हो गए थे। देवताओं ने उनके उद्धार पर हर्ष व्यक्त करते हुए पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग के द्वार उनके लिए पुनः खोल दिए गए और वे अपने पुराने सम्मान और गौरव के साथ गंधर्व रूप में स्वर्ग लौट आए। स्वर्ग पहुंचकर माल्यवान और पुष्पवती ने आदर पूर्वक देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से छुटकारा कैसे पाया? ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसने तुम्हें मेरे दिए हुए श्राप से मुक्त किया और फिर से गंधर्व रूप प्रदान किया? माल्यवान ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवराज, यह सब भगवान विष्णु की असीम कृपा और जया एकादशी के व्रत का चमत्कार है। हमने अनजाने में इस व्रत का पालन किया और रात भर जागकर भगवान का स्मरण किया। इस व्रत ने हमारे समस्त पापों का नाश कर दिया और हमें इस अभिशाप से मुक्ति दिलाई। इंद्र ने उनकी सराहना करते हुए कहा, तुमने भगवान विष्णु की पूजा और जया एकादशी का व्रत करके न केवल पिशाच योनि से मुक्ति पाई है, बल्कि तुम्हारे समस्त पापों का भी नाश हो गया है। तुम्हारा जीवन पुनः पवित्र और देवत्व से युक्त हो गया है और अब तुम हमारे लिए भी वंदनीय और पूजनीय बन गए हो। तुम्हारे इस अनुभव से सभी को यह प्रेरणा मिलेगी कि भगवान विष्णु की भक्ति और जया एकादशी का व्रत जीवन के सभी दुखों और पापों को मिटाने में सक्षम है। माल्यवान और पुष्पवती ने इंद्र का आभार व्यक्त करते हुए भगवान विष्णु की महिमा का गान किया। इस घटना ने स्वर्ग में सभी देवताओं और गंधर्वों को जया एकादशी के महत्व का बोध कराया और भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी है। जो भी व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसे करने वाले को हर प्रकार के दान, यज्ञ और तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले को कभी भी भूत, पिशाच या अन्य कष्टकारी योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता। यह व्रत बुरी से बुरी योनियों से मुक्ति प्रदान करता है और मनुष्य को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे स्वर्ग में हजारों वर्षों तक वास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जया एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने वाला मनुष्य उनके अनन्य कृपा पात्र बन जाता है। इस कथा से यह सीख मिलती है कि अच्छे कार्य और भगवान विष्णु की भक्ति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपको जया एकादशी व्रत की कथा सुनने का हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। जय श्री विष्णु भगवान।